रात के इस टिमटिमाते हुए तारों से भरे आसमान को जब कोई व्यक्ति निहारता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है कि आखिर इतनी सारी विविध प्रकार की आकृतियां इस ब्रह्मांड में कैसे अस्तित्व में आई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के मन में भी कभी न कभी ऐसा ख्याल ज़रूर आया होगा। तो आज हम इसी ख्याल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस थ्योरी की जिसने बताया कि आखिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड किस प्रकार अस्तित्व में आया। तारे, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगाएं और यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसे बड़े बड़े क्रिएशंस, आखिर ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। वैज्ञानिकों की अगर माने तो एक बेसिक थ्योरी है जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया होगा। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से बिंदु से हुई है, एक पॉइंट से जिसकी साइज इतनी छोटी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट का नाम वैज्ञानिकों ने सिंगुलैरिटी दिया। जी हाँ दोस्तों, सिंगुलैरिटी ही वो पॉइंट है जिससे जीवन की शुरुआत हुई। शायद आप, हम और सभी जीव जो इस पृथ्वी पर और न जाने कितने ग्रहों पर बसते हैं, सभी इस पॉइंट से ही अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, जिस थ्योरी की मैं आपको बात कर रहा था उस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, यही वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से जन्मा ब्रह्मांड आज इतना विशाल रूप धारण कर चुका है जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। कई मिलियन और बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में जितना भी मास और एनर्जी है वो एक छोटे से बिंदु में सेंट्रलाइज था। सब कुछ उस बिंदु में समाया हुआ था। इतनी असीम ऊर्जा एवं तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे वक्त के साथ उस बिंदु का प्रेशर बढ़ने लगा, और जब प्रेशर इतना हाई स्केल पर हो गया कि वो बिंदु अब अपने अंदर के मास और एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसमें एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, एक ब्लास्ट, जिससे सारा मास और एनर्जी लाइट की स्पीड से भी मिलियंस टाइम्स ज़्यादा स्पीड में बाहर फेंका दिया गया। और ये मास और एनर्जी कई अरबों खरबों लाइट ईयर्स तक फैल गया। शुरुआती दौर में ये मास काफ़ी गर्म था। इसका तापमान कई मिलियंस और ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे इसके तापमान में कमी आई और मैटर ठंडा होने लगा। चीज़ें स्थायी होने लगी और ये छोटे छोटे मैटर के कण आपस में जुड़ने लगे। ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर एक आकृति का निर्माण करने लगे, जिनसे गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं और उनमें मौजूद कई सैकड़ों तारे, ग्रह, उपग्रह एवं
मीटेरॉइड्स का जन्म हुआ। समय के साथ साथ सभी चीज़ें स्थायी होने लगी। एक फोर्स जिसने इन सभी को बांध कर रखा, जिसे आज हम सभी ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, इसने ब्रह्मांड को एक सीमित आकार में रखने का प्रयास किया। हर मैटर का कण अपने समीप मौजूद दूसरे कण को आकर्षित करता था, और इसी तरह धीरे धीरे मैटर के कण जुड़कर गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस का निर्माण करने लगे। वक्त का पहिया चलता रहा और ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट से देखते देखते एक विशाल रूप में बदल चुका था। इसका विस्तार शुरुआती दौर में लाइट की स्पीड से भी तेजी से हुआ। देखते ही देखते कई गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस का जन्म हुआ, जिनमें से एक थी हमारी प्यारी मिल्की वे गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, ये वही गैलेक्सी है जिसमें हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी अपने तारे के चक्कर निकाल रहा है। पृथ्वी अब तक का जाना गया एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पनपा है और फूला फला है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे सैकड़ों अन्य ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन पनपा हो। वैज्ञानिकों ने यह माना कि जीवन को पनपने के लिए कुछ आवश्यक स्थितियों की जरूरत होती है, जैसे जल, वायुमंडल एवं उस ग्रह की सूर्य से, अपने तारे से एक निश्चित दूरी बहुत जरूरी है उस ग्रह पर जीवन पनपने के लिए। और हम भाग्यशाली हैं कि ये सभी कंडीशंस पृथ्वी पर लागू होती है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी एकमात्र थ्योरी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को जानने का हमारा एक नज़रिया है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार इतना विशाल ब्रह्मांड अपने मूल स्वरूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों, वैसे तो मानव की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, परंतु जब हम इस असीमित ब्रह्मांड में अपनी कल्पना की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड अनंत है, विशाल है, इसकी कोई सीमा नहीं है और निरंतर समय के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मॉडर्न वर्ल्ड एरा में मॉडर्न टेक्निक्स, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज की मदद से आज हम ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में भी निगरानी रखकर अपना प्रशिक्षण कर पा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, महत्वपूर्ण लगी और आपके ब्रह्मांड को जानने के नज़रिए में एक नया पहलू सामने लाने में सफल रही। मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ब्रह्मांड के बारे में जानते रहिए। धन्यवाद।